श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा। तो आइए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, हाटकेश्वर क्षेत्र में जो तीर्थ है उन सब में स्नान करने के लिए मनुष्य 100 वर्षों में भी समर्थ नहीं हो सकता, अतः निर्धन मनुष्य उन तीर्थों में स्नान का फल कैसे प्राप्त कर सकता है। तब सूत जी महाराज बोले कि पूर्व काल में आर्थ नरेश ने विश्वामित्र जी से प्रश्न किया, हे भगवान, इस क्षेत्र में असंख्य तीर्थ हैं, उन सब में अलग अलग स्नान की विधि बताई गई है। कोई भी मनुष्य 100 वर्षों में भी यहाँ के तीर्थ का फल प्राप्त नहीं कर सकता, अतः कोई ऐसा सुखद उपाय बताइए जिससे एक ही तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त कर ले। तब विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, सुनो, इस क्षेत्र में 4 प्रमुख तीर्थ हैं जिसमें स्नान और श्राद्ध करने पर मनुष्य को सब तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। यही सिद्धेश्वर आदि 27 लिंग हैं जो सभी पापों का नाश करने वाले हैं। श्रद्धापूर्वक हृदय से उन सब का दर्शन कर लेने पर मनुष्य को सभी देवताओं के दर्शन का फल मिलता है। इसमें से एक लिंग का भी पूजन कर लेने पर सब लिंगों की पूजा हो जाती है। तब राजा ने पूछा कि हे मुनि, यहाँ पर 4 प्रसिद्ध तीर्थ कौन से हैं। तब विश्वामित्र जी बोले, हे महाराज, यहाँ एक पुण्यमय कुपिका है जहाँ कन्या राशि के सूर्य में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या के दिन गया तीर्थ आश्रय लेता है, और जो मनुष्य उस दिन श्रद्धा पूर्वक उस तीर्थ में श्राद्ध करता है वो अपने 100 पीढ़ी के पितरों को ताड़ देता है। दूसरा है शंख तीर्थ, जो मनुष्य माघ के प्रथम दिन वहाँ पर स्नान करता है और भगवान शंखेश्वर का दर्शन करता है, वो सभी तीर्थों का फल प्राप्त करता है। तीसरा मेरे नाम का विश्वामित्र तीर्थ है जो प्रधान है, उसमें भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को स्नान करके जो मनुष्य मेरे द्वारा स्थापित विश्वामित्रेश्वर शिव का दर्शन करता है वो सभी तीर्थों का फल पा जाता है। और चौथा बाल मंडल में शक्र तीर्थ है, जो अश्विन शुक्ल अष्टमी को उस तीर्थ में स्नान और पूजन करता है, भगवान शक्रेश्वर का दर्शन करता है, उसे सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। और पूर्व काल में जब महर्षि गौतम जी के श्राप से उनकी धर्मपत्नी अहिल्या देवी शिलारू हो गई, तब उनके पुत्र सतानंद जी ने विनय पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा कि हे पिताजी, इतिहास पुराण और समस्त उपनिषदों का चिंतन करके मेरी माता की शुद्धि का कोई उपाय बताइए। मैं उसका अनुष्ठान करूँगा, अन्यथा अपने प्राणों का त्याग कर दूँगा। ये सुनकर गौतम जी ने दीर्घकाल तक ध्यान किया और फिर अपने पुत्र से कहा, हे बेटा, आत्मघात तो बहुत बड़ा पाप है, उसे करने का तो साहस भी ना करना। मैंने तुम्हारी माता की शुद्धि का निमित्त जान लिया है। जिस समय भगवान विष्णु रावण का अवतार करने के लिए सूर्यवंश में मनुष्य रूप में अवतार लेंगे, उसी समय उन्हीं के चरणों का स्पर्श होने से तुम्हारी माता की शुद्धि होगी। अतः बेटा, तुम उस शुभ समय की प्रतीक्षा करो। ये सब मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। इतना सुनकर सतानंद बड़े प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। उसके बाद दीर्घकाल के बाद जब श्री रामचंद्र जी के रूप में भगवान विष्णु का दशरथ जी के यहाँ अवतार हुआ, तब मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए और यज्ञ कर्म का विनाश करने वाले राक्षसों का संहार कराने के लिए उन भगवान श्री राम को अपने आश्रम पर ले आया। मेरे यज्ञ में वो सभी भयंकर राक्षस मारे गए। उसके बाद सीता जी के स्वयंवर में और उसमें राजाओं के शुभ आगमन का समाचार सुनकर मैं लक्ष्मण जी सहित श्री राम को जनकपुर में ले गया। मार्ग में गौतम जी का आश्रय मिला। वहाँ मैंने शीला रूप अहिल्या को देखकर श्री राम से कहा, इस शिला का स्पर्श करो। ये महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या हैं, जो श्राप के कारण शिला हो गई हैं। तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध होकर पुनः मानव स्वरूप को प्राप्त होंगी। मेरे कहने से श्री राम ने उस शिला का स्पर्श किया। उनके स्पर्श कहते ही वो शिला दिव्य रूप धारणी नारी हो गई। तब उन्होंने अपने पूर्व परम को स्मरण किया। लज्जित होकर गौतम जी को प्रणाम करके कहने लगी, प्राणनाथ, कोई प्रायश्चित बताइए। दुष्कर्म होने पर भी मैं उसका अनुष्ठान करूँगी। बहुत देर तक सोच विचार कर गौतम जी ने कहा, 100 चंद्रायन और 1000 कृच्छ व्रत करो, फिर तीर्थ यात्रा में तत्पर होकर 68 तीर्थों में भ्रमण करो
और वहाँ के देवताओं का दर्शन करो, उन सब के दर्शन से तुम शुद्ध हो जाओगी। बहुत अच्छा कहकर अहिल्या ने मुनि की आज्ञा शिरोधार्य की। काशी आदि 68 तीर्थों में घूमती हुई और वहाँ के शिवलिंगों का दर्शन करती हुई, पूजन करती हुई अंत में वो हाटकेश्वर तीर्थ को गई। वहाँ पातालवासी भगवान हाटकेश्वर का दर्शन करने के लिए दुष्कर तपस्या करने लगी। अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करके चंदन, फूल और अनुलिपन से उनका त्रिकाल पूजन करती हुई अहिल्या का बहुत समय बीत गया, परंतु उन्हें भगवान का दर्शन नहीं हुआ। किसी समय सदानंद जी अपनी माता को खोजते हुए हाटकेश्वर क्षेत्र में गए। वहाँ उन्हें बड़ी भारी तपस्या में संलग्न देखकर प्रणाम करके दुखी होकर बोले, माँ, कठोर तपस्या से अपने शरीर को कष्ट क्यों देती हो? 68 तीर्थों में जो शिवलिंग है उनका दर्शन तो तुमने कर ही लिया। यहाँ कोई भी मनुष्य पातालवासी हाटकेश्वर का दर्शन नहीं कर पाता। पिताजी ने जो शुद्धि बताई थी वो तो हो ही गई, अतः अब आप अपने शुभ आश्रम पर चलो। तब अहिल्या कहने लगी, बेटा, जब तक मैं शिव का दर्शन नहीं कर लूँगी तब तक घर नहीं चलूँगी, मैंने ऐसा निश्चय किया है। तब सतानंद कहने लगे, यदि ऐसी बात है तो मुझे भी पिता के पास लौटकर नहीं जाना है। और ऐसा कहकर उन्होंने भी शिवलिंग की स्थापना की और 6 दिन पर भोजन करते हुए व्रत में लग गए। उनका भी बहुत समय बीत गया, परंतु उन दोनों पर भगवान शिव संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद दीर्घकाल के बाद महामुनि गौतम जी भी पुत्र को देखने की इच्छा से वहां आए। पत्नी और पुत्र को तपस्या करते हुए देख पहले तो बहुत प्रसन्न हुए, फिर दुखी होकर बोले, अहो, मेरा बेटा तो बहुत दुर्बल हो गया है, इसे तपस्या से निवृत्त करके मैं इसे घर ले चलूं। उनकी बातें सुनकर सतानंद जी ने कहा, पिताजी, मैंने माताजी को तपस्या छोड़कर घर लौटने के लिए कहा, परंतु ये भगवान शिव का दर्शन किए बिना घर लौटने को राजी नहीं है। मैं भी माता के बिना नहीं लौटूंगा, ये मेरा निश्चय है। तब गौतम जी कहने लगे, बेटा, यदि तुम्हारा और तुम्हारी माता का यही निश्चय है तो मैं भी तुम्हारे साथ तपस्या करता हूँ। मैं अपने तप से तुम्हारी माता को शिवलिंग का दर्शन कराऊंगा। ऐसा कहकर वो भी तपस्या में लग गए। 100 वर्षों तक एक दिन का अंतर देकर भोजन करते रहे, फिर 6 दिन के अंतर पर भोजन करने लगे और उतने ही समय तक फल और जल पर रहे। इसके बाद 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर रहे। तब पृथ्वी फोड़कर 12 सूर्यों के समान एक शिवलिंग प्रकट हुआ। इसी समय भगवान चंद्रशेखर ने मुनि गौतम जी को दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। हे महामुनि, यही मेरा हाटकेश्वर लिंग है जो तुम्हारी भक्ति देखकर पाताल से प्रकट हुआ है। इसी के दर्शन के लिए तुमने पुत्र और पत्नी सहित यहाँ तप किया है। तुम सभी का मनोहर सफल हुआ। अब तुम्हारी पत्नी इस शिवलिंग का दर्शन करे, इससे इन्हें 68 क्षेत्रों की यात्रा का फल होगा। तुम भी कोई अभीष्ट वरदान मांगो। तब गौतम जी ने कहा कि पातालवासी हाटकेश्वर शिव एक बार दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वही पुण्य इस शिवलिंग के दर्शन से प्राप्त हो, और जो भी मनुष्य भक्ति भाव से चैत्र शुक्ल चतुर्दशी में इसका पूजन करे वो स्वर्ग को जाएं। इस लिंग के प्रभाव और अहिलेश्वर जी के दर्शन से सभी पाप दूर हो जाएं। शतानंदेश्वर की दर्शन से भी सभी मनुष्य शुद्ध हो जाएं, ऐसा ही वरदान दे। गौतम जी को अभीष्ट वरदान देकर भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे का वृत्तांत आप कल के अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।